प्यारे बच्चों, अभी हाल में ही एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। कई बच्चों का ऐसा मानना है या जिन्होंने भी देखा है, एक आध ऐसा कमेंट किया उस वीडियो में कि इंग्लिश में पढ़ाए जाने के कारण कई सारी बातें वे समझ नहीं पाए। तो मैं उस टॉपिक को एक बार हिंदी में संक्षेप में समझा देना चाहता हूँ। तो डिटरमाइनर इंग्लिश ग्रामर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण पाठ है। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं और फिर इसके प्रयोगों पर नज़र डालेंगे। तो डिटरमाइनर का हिंदी शब्द होता है वह शब्द जो किसी नाउन की संख्या को या उसके स्वामित्व को या फिर किसी प्रकार का क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो या नंबर हो, इन सारी चीज़ों को जो तय कर दे, जो सुनिश्चित कर दे, ऐसे शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर उनके क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, पोजेशन आदि चीज़ों को तय कर दे, सुनिश्चित कर दे, उन्हें ही हम कहते हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स को ठीक से समझने के लिए नाउन को भी समझना पड़ेगा कि किन नाउन्स के पहले डिटरमाइनर्स लग सकते हैं और किन नाउन्स के पहले डिटरमाइनर्स नहीं लग सकते हैं। क्योंकि नाउन्स में सबसे पहला प्रकार आता है प्रॉपर नाउन का। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि नाउन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। डिटरमाइनर्स का प्रयोग आप प्रॉपर नाउन से पहले नहीं कर सकते हैं। 99.9% केस में आप प्रॉपर नाउन से पहले डिटरमाइनर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पटना को लें, ये एक प्रॉपर नाउन है, या फिर मोहन एक व्यक्ति का नाम है। आप द मोहन या द पटना या द श्रीनगर नहीं लिख सकते हैं। 99.9% केस में ऐसा होता है। लेकिन आगे आप आर्टिकल्स टॉपिक के अंतर्गत ये जानेंगे कि किसी जगह पर प्रॉपर नाउन से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी आप ये जानें कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी प्रकार का कोई डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है दूसरे प्रकार की नाउन की। तो दूसरा नाउन है काउंटेबल नाउन, जो गिने जा सके नाउन। जैसे बॉल है, या फिर बाईसाइकिल है, या फिर पेन है, बुक है, ये सब गिने जा सकते हैं। तो इनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। लेकिन कुछ नाउन्स नहीं भी गिने जा सकते हैं, जैसे दूध, पानी, चीनी, इनको नहीं गिना जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो 3 नाउन हुए: प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्रॉपर के पहले डिटरमाइनर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पहले नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया जाता है। अब डिटरमाइनर्स की परिभाषा हम जान गए। डिटरमाइनर्स किन नाउन्स के पहले लग सकता है ये भी जान गए। लेकिन अब बारी है कि डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग कंसीडर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या प्रयोग है और क्या सार्थकता है भाषा में। तो डिटरमाइनर्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आर्टिकल्स, जो कि बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि ए, एन और द अपने उच्चारण के स्तर पर उनका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार का उच्चारण उन शब्दों से आता है, उस प्रकार का आर्टिकल आप प्रयोग करते हैं।
तो आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल जो कि द है, और दो ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग हम उनके उच्चारण के स्तर पर करते हैं। जैसा उच्चारण होगा, अगर प्रोनंसिएशन शब्दों का प्रोनंसिएशन वॉवल साउंड से होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब बात आती है दूसरे प्रकार के डिटरमाइनर्स की। तो दूसरा है पॉजेसिव डिटरमाइनर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो डिटरमाइनर जो स्वामित्व को दिखाता है, जैसे दिस, दैट, जैसे हिज, हर, माई, योर, देयर, आवर, ये सब नाउन के पहले लग के उन शब्दों के ऊपर किसी के स्वामित्व को दिखाते हैं। जैसे माई पेन का मतलब हुआ पेन का मालिक मैं हूँ, मेरा पेन। योर कार का मतलब हुआ उस कार का मालिक आप हैं। इसी तरीके से तीसरा जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना। तो जो डिटरमाइनर्स किसी चीज़ की ओर इशारा करें तो उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार प्रधान डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं जिनसे एक वचन और बहुवचन के आधार पर दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग करके किसी नाउन की ओर इशारा किया जाता है। अब बात आती है अंतिम चौथे प्रकार के डिटरमाइनर्स की, जिसका नाम है क्वांटिफायर्स। तो इसमें क्वांटिफायर्स यानी ऐसे डिटरमाइनर्स जो अनकाउंटेबल या काउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन से पहले ये लग सकते हैं, लेकिन इनको नंबर और क्वांटिटी के हिसाब से डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर अनकाउंटेबल कोई नाउन है तो आप लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल का प्रयोग करते हैं। लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर या द लिटिल वाटर का प्रयोग करते हैं। आप मैनी वाटर या इस तरीके का कोई डिटरमाइनर नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, जो काउंटेबल है उसके लिए आप फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। आप ये नहीं कह सकते कि देयर आर अ लिटिल बॉयज़ इन द क्लास। ऐसा डिटरमाइनर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से डिटरमाइनर्स का चुनाव किया जाता है। जैसे कुछ मुख्य डिटरमाइनर्स हैं ईच, एवरी, ये सब एक वचन को इंगित करते हैं, दिखाते हैं। मैनी अनेक को दिखाता है। ऑल बहुत मतलब बहुवचन को दिखाता है। अ फ्यू, द फ्यू। अच्छा, लिटिल और फ्यू में काउंटेबल और अनकाउंटेबल से संबंधित कुछ अंतर है। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल लगा हो तो इसका मतलब है, लिटिल मिल्क का मतलब है कि आपको ठीक से पता नहीं है। व्हेन यू हैव लिटिल knowledge of that, so you make use of little before that uncountable noun। लेकिन जब आपको उसकी जानकारी है तो आप a little कहेंगे। there is a little milk in the bowl या glass। तो a little मतलब कुछ तो है, खाली little का मतलब अंदाज़ा है, और the little का मतलब हुआ कि आप श्योर है कि दूध की कितनी मात्रा है। ठीक इसी तरीके से फ्यू के साथ भी होता है। अगर निश्चित संख्या पता नहीं तो फ्यू, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब कम से कम एक दो ठो तो ज़रूर होंगे। और जब आप द फ्यू का प्रयोग करेंगे, यानी आप पक्का पता है आपको कि
क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। तो ए एंड द दिस दैट दिस दोज माई योर हिज ऑल ईच मैनी एनी सम, ये सब डिटरमाइनर्स हैं और मुख्य रूप से जो भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब की चर्चा मैंने संक्षेप में करने की कोशिश की है। और यदि किसी दूसरे विषय पर भी आप चाहते हो क्लास, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नए टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊंगा, आप उस बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूं कि अब डिटरमाइनर्स को समझने में कोई बड़ी बाधा बची नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।